नमस्कार। भारत लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस तरह से बिहार की राजनीति तेज़ी से बदली है उसको लेकर आपके सामने हाजिर हैं और बिहार की बदली हुई राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से खुश नज़र आ रही है और उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ने के बाद बिहार की राजनीति में एक अलग तरह का चर्चा का विषय छोड़ दिया है। इसको लेकर के कई ऐसी बातें हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं और ख़ास करके जो सबसे दो धुर विरोधी कहे जाते थे एनडीए सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से संजय जायसवाल और जदयू के तरफ से नीतीश कुमार के खेमे से उपेंद्र कुशवाहा लगातार एक दूसरे पर हमलावर थे। कल उनके भरत मिलाप के बाद और भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इनकार किया है कि अभी तक कोई भी हमारे साथ समझौता नहीं हुआ है, लेकिन इन सारी बातों को देख कर ऐसा लगता है कि बातें बहुत कुछ हो गई। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और भगदड़ से पहले लिस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है, कौन कौन लोग भागने वाले हैं। ये सारी बातें लगभग शुरू हो चुकी हैं। लेकिन नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ने का एक और कारण है कि राजद के काफ़ी दबाव में हैं नीतीश कुमार और उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये कहना है विजय कुमार सिन्हा का, जो नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे भी कहा है कि इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ आरसीपी सिंह का भी अब जदयू से नाता खत्म हो गया है और ऐसी स्थिति में दोनों मिल करके जदयू में एक बड़ी टूट का कारण बन सकते हैं। लगातार जनता दल यूनाइटेड के भीतर अब प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है और इन सारी बातों को लेकर के बिहार की सियासत में क्या कुछ होना है, एक बार फिर से जिस तरह से करवट लिया है 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जदयू में बिखराव शुरू हो चुका है और इसको लेकर के पूरी दावेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 25 फरवरी को प्रस्तावित महागठबंधन के साथ साथ भाजपा की जो दो रैलियां हैं जिसमें अमित शाह शिरकत करने वाले हैं, उस रैली में कहा यह जा रहा है 2024 का शंखनाद होगा और 2025 के लिए फाउंडेशन ईंट जो है वो रखी जाएगी। इन सारी बातों के बाद भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नीतीश राजद के दबाव में है, सीएम की कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा की शुरुआत के बाद अब आरसीपी सिंह भी अपने समर्थकों के साथ बातचीत शुरू कर चुके हैं और उनके समर्थक भी उनके साथ जाने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। हालांकि इन सारी बातों को लेकर के एक बात साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां बनी हैं उन स्थितियों को लेकर के बिहार में सांसदों और विधायकों में खलबली जरूर मच गई है। आपको बता रहे हैं कि पार्टी और अपने अस्तित्व को लेकर के काफ़ी संशय में है जनता दल यूनाइटेड और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तेजस्वी यादव को लेकर दिए गए बयान को लेकर के कहा यह जा रहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब विधायक भी ऊहापोह की स्थिति में है कि आखिर क्या होगा। लेकिन इन सब से अलग अपने कुर्सी के लिए आत्ममुग्ध नीतीश कुमार और उनके साथ उनका जो कुनबा है वो कहीं ना कहीं जदयू के लिए मुश्किल पैदा करता जा रहा है और निश्चित रूप से जदयू में एक बड़ी टूट की बातें कही जा रही है। पार्टी संगठन पर भी नीतीश कुमार की पकड़ ढीली हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा द्वारा राजद से हुए समझौते का जो खुलासा करने की बात मुख्यमंत्री से कही जा रही थी, इसमें हिम्मत नहीं हुई किसी और को बोलने की, लेकिन पिछले काफ़ी समय से ये बातें लगातार कह रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उसे स्पष्ट तरीके से कहते हुए और ये कहते हुए कि नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव 2023 के शुरुआत में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। उसके बाद से अब लगातार कई नेता इस बात को कहना शुरू कर चुके हैं। इस दौरान आपको बता दें कि जदयू के राजद में विलय की भी चर्चा जोर पकड़ चुकी थी और इसको लेकर के भी जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी, जिस पर नीतीश कुमार ने अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के आने से पहले जदयू का बिखर जाना लगभग तय है। विजय कुमार सिन्हा जो कभी विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उसी समय नीतीश कुमार के साथ उनकी काफ़ी तल्खियां देखने को मिली। उन बातों को लेकर के और उसको लगभग वो चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में जनता दल यूनाइटेड के साथ क्या होना है उसका आकलन सभी कर रहे हैं, तो विजय कुमार सिन्हा ने भी की है। उन्होंने कहा कि उनके सांसदों में नीतीश कुमार के बेचैनी है
और 2019 में उनकी जीत भाजपा के वोटरों ने तय की थी। अब उन्हें अपनी हार का डर सता रहा है और साथ ही साथ उन्हें अपने उम्मीदवारी पर भी खतरा मंडरा रहा है। जदयू को अपना वोट ट्रांसफ़र कराने में काफ़ी मशक्क़त होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब उनके साथ नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके सांसद अलग अलग राजनीतिक दलों के टच में हैं। आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा लगातार बिहार की राजनीति के छोटे बड़े पहलुओं पर अपनी राय रखते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव तक अस्तित्व नहीं बचेगा राजद का, जिसकी चर्चा कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी कर दी है। जदयू का राजद में विलय होना लगभग तय है और ऐसी स्थिति में कई लोगों के उम्मीदवारी पर भी संकट गहरा जाएगा। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पलटी मारने के बाद राजद में भी बेचैनी बढ़ गई है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की अंतिम इच्छा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते देखना है। यह अलग बात है कि बिहार की जनता लालू प्रसाद और उनके युवराज को कभी स्वीकार नहीं करेगी, मगर आने वाले दिनों में इस उठापटक में नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में जरूर नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के साथ साथ जदयू का अस्तित्व भी लगभग समाप्त होता दिख रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा, वहीं आरसीपी सिंह, और इन दोनों के अलावे और कौन कौन बाहर आता है और नीतीश कुमार की पार्टी के बिखरने का और भगदड़ का कारण होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।